गहरे समुद्र में मिलने वाले मोती को भला तालाब में कैसे पाया जा सकता है? दीपक की ज्योति लाख कोशिश कर ले पर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकती। पलाश का वृक्ष चंदन जैसी सुगंधी नहीं दे सकता। इसी प्रकार गुरु जैसी करुणा और दया कोई नहीं कर सकता। भगवत प्रेमियों, गुरु का गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि एक बार समग्रता से जिसने स्वयं को गुरु पर छोड़ दिया, गुरु बस उसी के हो जाते हैं। शिष्य की मन रूपी चंचल नदी को उसके लक्ष्य परमात्मा रूपी सागर की ओर उन्मुख कर देते हैं, क्योंकि ये मन के विचार ही हैं जो हमें एक क्षण में श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं तो दूसरे ही पल पतन की खाइयों में लुढ़का देते हैं। मिल्टन के शब्दों में कहें तो मन के विचार कुछ ही पलों में स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग में बदल सकते हैं। अंतर केवल दिशा का है। मन में उठने वाले विचारों की गति कितनी है, इसका आंकड़ों में अनुमान लगाना तो मुश्किल ही नहीं, असंभव है। मन के विचारों पर सवार होकर आप एक लोक से दूसरे लोक की सैर कर सकते हैं। एक बार मुकुंद अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में बैठे थे। दोनों गुरु और शिष्य में आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। अचानक ही श्री युक्तेश्वर जी कड़क स्वर में बोले, मुकुंद, तुम यहां नहीं हो। मुकुंद को झटका लगा, आश्चर्य से बोला, मैं यहां नहीं हूं? पर गुरुदेव, मैं तो यहीं पर हूं। युक्तेश्वर जी उसी लहजे में बोले, नहीं मुकुंद, मैं बहुत समय से देख रहा हूं तुम यहां पर नहीं हो। मुकुंद भी प्रत्युत्तर में बोला, सच में गुरुदेव, मैं तो आसन से हिला तक नहीं, तनकर सीधा यहां बैठा हूं। गुरुदेव ने कहा, मैं तन की बात नहीं कर रहा मुकुंद, मैं तुम्हारे शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। मुकुंद तुरंत बोल पड़ा, अच्छा तो आप मन की बात कर रहे हैं ना गुरुदेव? पर मैं तो मन से भी यहीं पर था, एकदम ध्यान से, पूरी तन्मयता से आपके विचार सुन रहा था। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अभी जो मैंने सुना है मैं आपको उसका एक एक शब्द दोहराकर सुना देता हूं। तब तो आप मानेंगे ना कि मेरा मन कितनी रसाई से यहां पर बैठा है, आपके पास था। युक्तेश्वर गिरि जी का गंभीर स्वर उभरा, नहीं मुकुंद, तुम पूरी तरह यहां पर नहीं थे। तुम्हारा चेतन मन बेशक मेरे वचन सुन रहा था वत्स, पर तुम्हारा अवचेतन मन 3 आश्रमों के निर्माण के बारे में सोच रहा था। एक आश्रम किसी एकांत क्षेत्र में होना चाहिए, दूसरा आश्रम किसी पहाड़ के शिखर पर और तीसरा आश्रम समुद्र के तट पर होना चाहिए। क्यों, तुम थे ना इन 3 स्थानों पर भी? मुकुंद का हृदय धक सा रह गया। मुकुंद के मन की गहराइयों में भाव उमग रहे थे, लेकिन इतनी बारीकी से, इतनी गहन गहराइयों में चेतन नहीं, अवचेतन स्तर पर कि मुकुंद तक को इसका ख्याल नहीं था। बस मन में उन विचारों का एक हल्का सा एहसास घुला था, एक दबा दबा सा बड़ा सूक्ष्म भाव समाया था। गुरुदेव ने जब उन सूक्ष्म भावों की ओर अंगुली की तो मुकुंद के अंदर सनसनी कौंध गई। सोचने लगा, हे भगवान, ये किस कोटि के अंतर्यामी गुरुजी हैं जिनकी पहुंच मन ही नहीं, मन की तली तक चली जाती है। ये भाव जो अभी मेरे लिए अस्पष्ट थे, जिन्हें इन्होंने साफ साफ पढ़ लिया। युक्तेश्वर जी बोले, अरे मुकुंद, मैं इस तरह प्रत्येक के मन या चित्त में तांका झांकी नहीं करता हूँ। मैं तो उन्हीं के घर में पग रखता हूँ जो मुझे इसका अधिकार देते हैं। इतना सुनना था, मुकुंद ने झट से अपनी बाहें फैला दी और कहा, हे गुरुदेव, आप सदा सदा के लिए मेरे हृदय में निवास करें। यह मन जो काजल सा काला है, विकारों से मैला है, संस्कारों की झाड़ झंखाड़ से कंटीला है, यदि मेरे ऐसे मन में आपके श्री चरण आ जाएं, तो मैं युगों युगों के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा गुरुदेव। और जहां अंतर्यामी गुरु का वास होगा, उसी शिष्य मन पर लगाम कसी जा सकेगी।
फिर शिष्य सदा सदा के लिए गुरु की निकटता का अनुभव प्राप्त करता है। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से भी किसी ने प्रश्न किया। उनके शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, हम तो आपसे इतनी दूर विदेश में रहते हैं, यदि हमारे सदाचरण या व्यवहार से आपको कभी प्रसन्नता हुई या हम पर प्रेम आया तो हमें कैसे पता चलेगा? आप अपने प्रेम का इजहार कैसे करते हो? तब युग दृष्टा ब्रह्म ज्ञान प्रदायक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, जैसे जल बिच कुमुद बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाके हृदय में बसे सो है ताके पास। जैसे कुमुद नीचे जल में रहता है और चांद ऊपर आकाश में, तब भी दोनों में प्रेम बना रहता है, वैसे ही जिसका हृदय जिसमें बस गया है वह उसी के पास है। यदि आप गुरु की आज्ञाओं और आदर्शों का पालन कर रहे हो तो गुरु आपको अपने हृदय में स्थान देता है। फिर बताओ, दूरी कहाँ और कैसे रही? आप तो हर पल हमारे निकट हो। दूसरी बात जो गुरु महाराज जी ने उनको समझाई, गुरु को अपने किसी भी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए बाहरी माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। उनका अपने हर शिष्य के साथ आंतरिक रिश्ता है। जब गुरु को अपने शिष्य पर प्रेम आता है तो गुरु शिष्य के दिव्य स्वप्नों में या साधना में आकर अपने दर्शन दे जाते हैं। यदि दर्शन नहीं देते तो सेवा प्रदान करते हैं। जब भी आपको गुरु घर से कोई सेवा मिले तो समझ लीजिए कि यह आपके गुरु का प्रेम प्रसाद है। इसलिए गुरु भक्तों, आवश्यकता है अपने मन को गुरु की ओर लगाने की, मन गुरु को अर्पित करने की। यदि आपने मन गुरु को अर्पित कर दिया तो गुरुदेव की कृपा और उनकी दया को फिर समझ पाएंगे, क्योंकि गुरु तो अपने जलवे गाहों के पर्दे गिरा कर बैठे हैं हमें खुला दर्शन देने के लिए। पर क्या है हमारे पास वह नजर जो इन जलवों के जलाल को जज्ब कर पाए? गुरु तो बिकने को तैयार बैठे हैं, पर क्या है हमारे पास प्रेम की मुद्रा जिसे अदा कर हम उन्हें खरीद पाए? इसीलिए अपने मन को गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा के सांचे में ढालें ताकि एक श्रेष्ठ शिष्य का निर्माण हो सके और हम मन के विजयी योद्धा बन सकें। तो आए अंत में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दिव्य उद्घोष लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।